मौजूद है औराई प्रखंड के राजखंड पंचायत है, राजखंड दक्षिणी पंचायत है, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोगों की भीड़ है। लेकिन भीड़ ये कुछ अच्छे काम को लिए नहीं है। हम बता दें कि यहाँ जो है पिछले 18 तारीख के रात्रि में यहाँ 9 लोगों का घर जो है जल करके राख हो गया था। यहाँ तक कुछ भी नहीं बचा था। और यही हम आपको बता दें कि यहाँ अंचल स्तर और स्थानीय औराई प्रखंड प्रशासन के द्वारा जो है क्या कुछ मदद मिला वो तो भगवान मालिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ का जो है औराई प्रखंड का जो स्थिति है वो भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ जनता जो है भगवान भरोसे चल रहा है। पिछले बाढ़ की स्थिति को भी देखे होइएगा। और अभी यदि किसी तरह का आपदा यदि आ जाता है तो आपदा की स्थिति में लोग को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ स्थानीय अंचल के द्वारा जो है पन्नी तो दे दिया गया और हम आपको बताएंगे, सुनने में भी शर्मा जाइएगा, 9 लोगों का घर जला है और राशन की जो व्यवस्था की गई है मात्र 25 किलो। वहीं इन सब खबर से दूर होकर के हम चलेंगे अब जो है यहाँ पटना से चल करके विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं वैशाली से संजीव कुमार जी, वो आए थे यहाँ आए हुए हैं यहाँ कुछ लोगों को मदद करने के लिए, जिनका परिवार के लोगों का घर जला है उनको कुछ दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ दे रहे हैं। इंजीनियर संजीव सिंह जी जो है ना बोले हैं कि मैं आगे का भी कार्रवाई जो है ना देखता हूँ, मुख्य सचिव से मिलता हूँ और आगे भी जो सहायता होगा हम लोग जो है ना खड़े होकर जो है ना करेंगे सहायता, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि तो जीत के जाते हैं, दोबारा लौट के आते नहीं। भोली भाली जनता है यहाँ पर, इनको लुभाते रहते हैं कि चचा दादी चचा ये करते रहते हैं, गोर लगे छियो, ये करे छियो, वो करे छियो। वोट का समय होता है तो ये लोग भी, इन लोग का भी गलती है कि ये लोग भी देखे समय पे जो आए आपके बीच दुख सुख में उनको वोट करे, मगर ये लोग भी पलट जाते हैं उस समय, कहते हैं कि ठीक है चचा चाची करे छे जो ना गोर लगे छे तो उन्हीं को वोट दे दे। मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस समय सोच समझकर और राजखंड में जो भी जनप्रतिनिधि है, औराई में है, विधानसभा में है, उन लोग को सोच समझकर वोट करना है और उनको जो है ना देख कर चलना है कि क्या है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, यहाँ तक कि सीओ साहब अभी तक देखने भी नहीं आए। अरे अंचले की बात नहीं, ये बहुत छोटा लेवल की बात आप कर दिए जो है ना। यहाँ डीएमए साहब नहीं सुन रहे हैं तो अंचल अधिकारी क्या करेंगे जो है, क्योंकि सरकार के सब वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, देहाती कहावत है कि घर का गिद्दर जाइए किधर, तो वही वाला हिसाब है जो ना। सरकार के वो तो गुलाम बन चुके हैं, उनके अफसरशाही उनके अंदर इतना हो चुका है। सरकार का जो नौकर बन के जिसको मैं फोन करूंगा उसका काम करो, जिसका नहीं फोन करूंगा नहीं करो, ऐसा चल रहा है। और सीओ साहब की बात जहां तक कर रहे हैं, बीडीओ साहब की बात कर रहे हैं, तो औराई में तो धांधली है। अभी देखिए जो है ना, हम लगातार न्यूज पे आते थे, लोगों का आवाज उठाते थे, लोगों के सहायता करते थे खड़े होकर। तो मुझे जो है ना अभी 4 दिन पहले जो है ना मुझे और मेरे पिता को जो अरेस्ट करके जो है जेल भेज दिए, मगर न्यायालय ने हमको इंसाफ दिया, हमने आए फर्जी केस में। तो अब क्या कहिएगा, आवाज उठाने वाले को भी ये लोग जो है ना दबाया जाता है। तो मैं तो बोल दिया हूँ, अब मैं कह दिया हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे एक नहीं आजीवन कार्रवाई करके हमको रखे जेल में, फिर भी वहां से मैं जनता का सेवा करता रहूंगा। क्या लगता इसमें है सरकार में जो है विपक्ष का आवाज दबाया जाता है? विपक्ष, सरकार तो विपक्ष को समझ में नहीं करता है, उसको तो कुत्ता बिलाई समझ रहा है, जो क्या कहे, मगर संघर्ष कर रहा है रोड पर। सरकार के आवाज को हम लोग जो है ना उसके आवाज को आवाज दे रहे हैं कि सुधर जाइए, ना तो बिहार की जनता है। लालू जी के समय में कहा जाता था बिहार वाला है, इधर उधर ना भटकिए ना तो ठीक कर देंगे, तो वही बिहार है। इन लोग को अभी तक जो है ना समझाया जा रहा है, नहीं समझेंगे तो ठीक कर देंगे जनता। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक रजा, अभी 39 से मैं जिला पार्षद का प्रत्याशी हूँ। मैं अपने जनता के बीच रहता हूँ। मेरा तो यहाँ घर ही है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ। और अभी वर्तमान में हमारे 1 नंबर वार्ड में गरीब लोगों का गांव में जगह नहीं था, तो यहाँ पर लोग आए हैं। और दुर्भाग्य से तो कैसे आग लग गया, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा किसी भी अभी कोई नेता हो चाहे कोई प्रशासन हो, कोई नहीं आया है। और यही वोट अगर रहता तो हर आदमी लाइन लगाए हुए रहता है, लेकिन आदमी के नैतिक पतन हो चुका है। कोई आदमी यहाँ गरीब को देखने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन माननीय हमारे नेताजी हैं इंजीनियर संजीव बाबू, जिन्होंने अपने बगल से प्रयास करके यहाँ पर तक हम लोग आए हैं और आगे जो भी व्यवस्था होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कौन सा जगह है सर ये राजखंड है, राजखंड दक्षिणी पंचायत है, वार्ड नंबर 1 हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्णकांत साहिवा, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आज जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ राजखंड के वार्ड नंबर 1 में करीब 8 से 10 घर में अगलगी की घटना घट गई थी, तो हम लोग पटना से चलकर आए हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग को भेजा गया है कि यहाँ राहत सामग्री जो भी है वो देकर इन लोगों की जो भी परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सदैव से समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। सबके दुख सुख में भागीदार बनने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग पटना से चलकर आए हैं और हम लोग गरीबों के बीच में जो आगलगी से जो पीड़ित परिवार हैं उन सबको हम लोगों ने कंबल, तिरपाल, बर्तन और ढेर सारी राहत सामग्री देने का काम किया। सर, पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक अंचल प्रशासन से कोई देखने तक नहीं आया है। क्या लगता है बिहार में? जैसे ही इस घटना की हम लोग को जानकारी हुई, तुरंत हमने सीओ से और मुजफ्फरपुर के डीएम से फोन पे बात किया। उनके तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। मैं कल ही फिर पटना जाकर एक बार बिहार सरकार के मुख्य सचिव से बात करके उचित कार्रवाई कराने की मांग करते हुए। सर, ये अग्निकांड जैसा घटना हुई है और यहाँ अब तक अंचल अधिकारी देखने तक नहीं आए। क्या लगता है बिहार में अफसरशाही है? बिहार में अफसरशाही इस कदर हावी है कि उनको केवल अपने नोट और अपने जेब भरने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। अंचल अधिकारी को कल से मैंने 2-3 बार आज सुबह भी फोन किया है, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं आया। इससे यही मालूम होता है कि बिहार में यह जो सरकार है यह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है, जिसमें आम गरीब जनता का सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय स्तर पर सर पन्नी तो दे दिया गया है, लेकिन 9 परिवारों का घर जो है दाना पूरा जो है सारा ध्वस्त है, लेकिन 9 परिवार मिलाकर के कुल 25 किलो राशन की व्यवस्था करवाई गई है। तो इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है ना। यहाँ तो डीओ से लेकर सीओ, बीडीओ और सारे डीएम, सारे पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। तो कल मैं इस बात को बिहार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीना जी, कल मैं उनको मिलूंगा। उनको मिलकर उचित जो इनको सहूलियत देने के लिए जो कुछ भी कदम उठाया जाएगा हम लोग उसको करेंगे और जल्द से जल्द इनको कुछ पक्का मकान या इंदिरा आवास से कुछ आवास दिलाने के स्तर पर भी हम लोग कुछ काम करेंगे। अभी तक यहाँ पर रसोई की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो नहीं, रसोई का तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग अपने सामूहिक प्रयास से कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक इनका रसोई का सारा व्यवस्था कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से, अपने संसाधनों से, जो लोग मिलकर जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके संसाधनों से इनको मुहैया कराया जाएगा। पीड़ित परिवार से आप मिले हैं क्या? कुछ अभी आप दे रहे थे? पीड़ित परिवार को हम लोगों ने दिया है, कंबल दिया है, बर्तन दिया है, जो उनको राहत सामग्री है वो सब दिया है। इस मौके पर तो अभी स्थानीय विधायक को आना चाहिए, विधायक को आके इनके सुख दुख की सूद लेनी चाहिए, विधायक को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक विधायक नदारत हैं। इससे साफ यह मालूम होता है कि उनको केवल चुनाव के समय अपने वोट से मतलब है, उसके बाद गरीब जनता के सुख दुख से कोई मतलब लेना देना नहीं है। सर, जहाँ पर इस तरीके की घटना होती है वहाँ विधायक जी कहते हैं कि हम अपने आदमी को भेज दिए हुए हैं। आदमी भेजने से काम नहीं होगा ना। जनता से जब आप वोट 1 to 1 ले रहे हैं तो आपको उनके हर दुख सुख में 1 to 1 साथ में रहना पड़ेगा। इस बार आने वाले चुनाव में यहाँ के विधायक को जनता ने मन बना लिया है कि उनको सबक सिखाया जाएगा और इस तरह से अपने लोगों को अगर भेजेंगे और संवेदनहीनता का साथ अगर काम करेंगे तो आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता विधायक को वोट के चोट से उनको समझाने का काम करेगी। सर, क्या परिचय हुआ अपना? मेरा नाम संजीव सिंह है, प्रदेश के महासचिव हैं और एआईसीसी के सदस्य भी हैं।